रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 8 जुलाई है, दिन है जुमेरात का और साल 2021। आज के इस व्लॉग में दो बड़ी अहम खबरों की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। आज की हमारी पहली खबर लाखों ओवरसीज़ पाकिस्तानियों समेत 22 करोड़ आवाम के लिए, 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि आज इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर हुकूमत की जानिब से एक बड़ा कदम उठाया गया है। एक बड़ा धमाका इलेक्टोरल रिफॉर्म पर हुकूमत की जानिब से किया गया है और उस धमाके के बाद नाज़रीन पेशरफ्त ये हुई है कि इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन एक पेज पे आ चुके हैं। आज हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर किस किस्म का ये कदम उठाया है, ये डिटेल आप नाज़रीन को बताएंगे और इसी खबर में आप नाज़रीन को ये भी बताएंगे कि 9 रोज़ के बाद इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर हुकूमत की जानिब से दूसरा बड़ा धमाका किया जाएगा। वो मुमकिना तौर पर दूसरा बड़ा धमाका क्या होगा, वो डिटेल भी आप नाज़रीन को बताएंगे। दूसरी आज की हमारी खबर है जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के हवाले से। जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के मामले पर आज एक बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है। मुमकिना तौर पर वो बड़ी पेशरफ्त क्या होगी, वो डिटेल भी आप नाज़रीन को बताएंगे। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर आज हुकूमत की जानिब से किस किस्म का कदम उठाया गया है। आप नाज़रीन को याद होगा कि चंद रोज़ पहले वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कौमी असम्बली में ख़िताब करते हुए बड़े दिल का, बड़ेपन का मुज़ाहरा करते हुए हुकूमत को ये पेशकश की थी कि हुकूमत जो है वो 2023 के इंतखाबात से कबल इलेक्टोरल रिफॉर्म जो है वो करना चाहती है और इसमें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि अपोजिशन भी इस सिलसिले में हुकूमत का साथ दे, हुकूमत के साथ टेबल पर आकर बैठे और जो हुकूमत की जानिब से इस्लाहात का बिल तैयार किया गया है उसका अपोजिशन जायज़ा ले और अगर अपोजिशन समझती है कि उनके पास भी इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से बेहतर तजावीज़ मौजूद हैं तो हुकूमत अपनी तजावीज़ जो है वो हुकूमत को पेश कर सकती है, हुकूमत को दे सकती है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के इस जेस्चर के बाद, इस ऑफ़र के बाद देखा गया कि जो अपोजिशन की बड़ी जो सियासी जमातें हैं जिसमें मुस्लिम लीग नवाज़ भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, दोनों सियासी जमातों की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की इस पेशकश पर, इस ऑफ़र पर किसी किस्म का मस्बत जवाब जो है वो नहीं दिया गया। लेकिन आज हुकूमत की जानिब से ये बड़ा कदम उठाया गया है कि पिछले दिनों जब कौमी असम्बली से इंतखाबी इस्लाहात का बिल मंजूर हुआ था तो ये देखा गया था कि उस बिल के ऊपर इलेक्शन कमीशन की जानिब से तशवीश का इज़हार किया गया, इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया और इस हवाले से एक अलामिया भी जारी किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और ये भी आप नाज़रीन को बता दूँ कि एक वीलॉग में मैंने आप नाज़रीन को बताया था कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी इस्लाहात के बिल के ऊपर जो एलामिया जारी किया गया था उस पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से शदीद बरहमी का, शदीद नाराज़गी का इज़हार किया गया था। और इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर भी वज़ारत क़ानून को लिखा था, एक लेटर वज़ारत पार्लिमानी अमूर को लिखा गया था और उन दोनों ख़तूत में इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात और अपनी तशवीश का इज़हार किया था। आज नाज़रीन ये हुआ है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने चंद रोज़ पहले जो अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ख़ान साहब हैं उन्हें एक बड़ा टास्क सौंपा था कि आप इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर जो अपोजिशन की जो लीगल टीम है, चाहे वो नून लीग की है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, उनके साथ रब्ता करें और उनसे जो तावन हो सकता है इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो तशवीश हैं, उससे दूर भी करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो इन इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर हुकूमत के साथ ताउन करें। ये किसी एक सियासी जमात का मसला नहीं बल्कि ये पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ का आवाम का मसला है कि वो वोट दें, साफ़ शफ़ाफ़ इंतखाबात हों और जिसको वो मुंतखब करना चाहते हैं वो अपनी हुकूमत आकर बना लें। इस टास्क के बाद अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद की जानिब से मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा आज़म नज़ीर तारड़ के साथ रब्ता किया गया और आज़म नज़ीर तारड़ ने अटॉर्नी जनरल बताते हैं कि बड़ा पॉजिटिव उन्होंने जवाब दिया। इसी तरह से अटॉर्नी जनरल ये भी बताया कि उन्होंने फ़ारूक एच नाइक के साथ रब्ता किया। मस्बत जवाब जो है वो फ़ारूक एच नाइक की जानिब से दिया गया, लेकिन फ़ारूक एच नाइक का अटॉर्नी जनरल ये बताते हैं कि ये कहना था कि मैं अपनी जमात से पूछकर इस मामले पर आपको कोई जवाब जो है वो दूंगा। लेकिन आज नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि अटॉर्नी जनरल खुद चल के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर गए हैं, उनकी चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ख़ान साहब जो कि एक रीज़नेबल आदमी हैं, उन पर अपोजिशन भी एतमाद करती है, हुकूमत भी एतमाद करती है, पीपल्स पार्टी भी एतमाद करती है।
تو آج جب وہ الیکشن کمیشن کے آفس میں گئے، ان کی چیف الیکشن کمیشن کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو وہاں پر جا کر اٹارنی جنرل نے کہا کہ انتخابی اصلاحات کے معاملے پر الیکشن کمیشن کی یا چاہے اپوزیشن کی جتنی بھی تشویش ہے، تحفظات ہیں، انہیں کسی طرح سے بلڈوز نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ جو الیکشن کمیشن کی ایک تشویش ہے کہ انتخابی اصلاحات کے بل کے ذریعے جو حلقہ بندیوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، الیکٹورل ووٹر لسٹوں کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن کا اعتراض ہے، یا سینٹ انتخابات کو کنڈکٹ کرانے کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن کا اعتراض ہے، ان تمام اعتراضات کو سنا جائے گا اور کوئی بھی ایسی لیجسلیشن نہیں کی جائے گی جو قانون کے برعکس ہوگی یا جو آئین کے منافی ہوگی۔ تمام لیجسلیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اعتماد میں لے کر کی جائے گی۔ اس کے بعد جو ای وی ایم کا معاملہ ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا، اور اسی طرح سے جو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کا جو میکانزم بنانے کا ایک سلسلہ ہے، جو ایک فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو، تاکہ وہ پاکستان میں آئے بغیر جو ہے وہ باہر رہتے ہوئے، جہاں ان کا اللہ تعالیٰ نے رزق لکھ دیا ہے، جہاں وہ اپنی پروفیشنل لائف گزار رہے ہیں، جس طرح سے بھی وہ گزار رہے ہیں، تو وہ پاکستان میں آئے بغیر اپنا ووٹ جو ہے وہ باہر رہتے ہوئے پول کر سکیں۔ اس معاملے پر بھی اٹارنی جنرل خالد جوید کی چیف الیکشن کمیشن کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، بات ہوئی ہے، اور الیکشن کمیشن نے جو میں نے کہا ہے کہ اپنی ویڈیو کے آغاز میں کہ اس معاملے پر الیکشن کمیشن اور حکومت جو ہے وہ ایک پیج پر آ چکے ہیں، آن بورڈ ہو چکے ہیں۔ تو یہ جب معاملہ ڈسکس ہوا تو چیف الیکشن کمیشن نے واضح طور پہ کہا کہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جائے، ہمارا اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی جو رائٹ آف ووٹ ہے وہ آئین دیتا ہے، اور اس حق کے تحت یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو اپنا یہ ووٹ، اپنا یہ حق ایکسرسائز کرنے کے لیے جتنا بھی فیسیلیٹیٹ ہو یا جو بھی سہولت انہیں ملنی چاہیے وہ ضرور ملنی چاہیے۔ لیکن چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ مسئلہ جو ہے وہ موڈیلٹیز کا ہے، اور اس سارے معاملے کا جائزہ لینا ہے کہ اس سارے معاملے کو کس طرح سے فول پروف بنایا جائے، کس طرح سے جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ بنایا جائے۔ ہماری تشویش اسی حد تک ہے، آپ نے لیجسلیشن کرنی ہے، آپ نے پارلیمنٹ سے قانون بنانا ہے، اس قانون پر عمل درآمد کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، جو ایگزیکیوٹیو باڈی ہے وہ الیکشن کمیشن ہے۔ تو آپ بیٹھ کر بات کر لیں اور یہ جو معاملہ ہے اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں الیکشن کمیشن کا ای وی ایم کے اوپر، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اوورسیز پاکستانیوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ وہ اپنا ووٹ ایکسرسائز کر سکیں، الیکشن کمیشن کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جس پر یہ کہا گیا اٹارنی جنرل خالد جوید کی جانب سے، کیونکہ یہ باتیں اٹارنی جنرل خالد جوید صاحب نے خود ہمیں بتائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ مجھے کوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سے کہ ای وی ایم اور جو اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے جو لیجسلیشن کی گئی ہے، اٹارنی جنرل خالد جوید کا کہنا ہے کہ اس میں جنرل جو ہے وہ یہ لیجسلیشن ہوئی ہے، اس میں بہت ساری ٹیکنیکلٹیز ہیں جسے ہم دیکھیں گے، اور جو بھی میکانزم بنایا جائے گا، آئندہ جو بھی ضمنی الیکشن ہوگا اس میں اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ اور الیکشن کمیشن سے بھی کہا ہے کہ آپ ضمنی انتخابات میں، بائی الیکشن میں ای وی ایم ووٹنگ مشین کا آپ جائزہ لے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے چیف الیکشن کمیشن نے بھی اٹارنی جنرل خالد جوید خان صاحب سے کہا ہے کہ اس سے پہلے بھی اوورسیز پاکستانیوں کو رائٹ آف ووٹ دینے کے حوالے سے، اپنا جو رائٹ ہے ایکسرسائز کرنے کے حوالے سے ایک پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کیا گیا تھا، وہ تجربہ بھی ہم کر چکے ہیں، اور اب بھی اس معاملے کے اوپر ہم حکومت کے ساتھ ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ الیکشن کے پروسیس میں حصہ لیں۔ یہ تو ناظرین ہو گیا پہلا جو ہمارا جو دھماکہ آج حکومت نے کیا ہے، بڑا اچھا جسچر دیا ہے، اور اپنے پازیٹیو جو عزائم ہیں، جو پازیٹیو رویہ ہے، اس کا جو ہے وہ حکومت کی جانب سے اظہار کیا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسی لیجسلیشن نہیں کی جائے گی جس پر الیکشن کمیشن کو تحفظات یا تشویش ہوگی، اور جو اپوزیشن کی جو تجاویز ہیں انہیں بھی بلڈوز نہیں کیا جائے گا۔ اب بال جو ہے وہ اپوزیشن کے کورٹ میں بھی ہے کہ وہ کتنا تعاون جو ہے اس معاملے پر حکومت کے ساتھ کرتے ہیں۔ دوسرا دھماکہ یہ حکومت کرنے جا رہی ہے کہ جو ای وی ایم مشینیں ہیں اس پر کام 8 روز میں مکمل ہو جائے گا۔ اس حوالے سے 2 روز قبل جو ہے وہ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز صاحب نے، جو ان کی بیٹ کے صحافی ہیں، انہیں باقاعدہ بریفنگ بھی دی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ 8 روز کے بعد جو ای وی ایم مشینیں وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جانب سے تیار کی گئی ہیں انہیں باقاعدہ رونمائی کے لیے پیش کر دیا جائے گا، اور ان ای وی ایم مشینوں کو باقاعدہ اپوزیشن کو بھی دیا جائے گا کہ وہ اس کو ٹیسٹ کریں، جہاں سے جا کے اس کا چیک کرا لیں۔ اور یہ بھی شبلی فراز صاحب نے اپنی بریفنگ میں بتایا تھا کہ پہلے مرحلے میں کوئی 10 سے 15 یا 20 جو ہے ای وی ایم مشینیں تیار کی جائیں گی، جس پر ایک مشین پر لاگت جو ہے وہ 65 سے 80 ہزار روپے آئے گی۔ اور یہ بھی کہنا تھا شبلی فراز صاحب کا کہ یہ ایسی ای وی ایم مشینیں ہوں گی جو -10 درجہ حرارت میں اور گرمی میں 55 درجہ حرارت پر جو ہے وہ کام کر سکیں گی، اور 4 لاکھ مشینیں جو ہے وہ
बाकायदा कैपेसिटी वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास मौजूद हैं कि जो रिक्वायरमेंट है आम इंतखाबात में कि 4 लाख EVM मशीनें होनी चाहिए। 6 माह के अंदर ये 4 लाख EVM मशीनें जो है वो नस्ट और कॉमसेट जो कि वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़ैली इदारे हैं वो ये तैयार कर सकते हैं। और शिबली फराज साहब का भी कहना था कि अगर इसकी अप्रूवल बाकायदा हो जाती है, तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाते हैं, तो पहला जो इसका टेस्ट जो तजर्बा होगा वो ज़िमनी इलेक्शन में किया जाएगा। और ये भी कहा गया था कि 20,000 माहाना जो है वो EVM मशीनें अगर ये अप्रूवल हो जाती हैं तो 20,000 माहाना मशीनें जो है वो तैयार करने की कैपेसिटी मौजूद है। और ये भी बताया गया था कि ये ऐसी EVM मशीन होगी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के साथ साथ ये भी होगा कि उसका एक पेपर ट्रेल भी होगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी अपना मतलब हक इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक बैलेट पेपर भी उसी मशीन से निकलेगा जिसे एक रिकॉर्ड के तौर पर जो है वो देखा जा सकता है। अगर कोई चैलेंज करेगा तो उस रिकॉर्ड के साथ जो है वो इलेक्शन के जो नताइज हैं उसका जायज़ा लिया जा सकता है। यहाँ पर नाज़रीन मैं छोटा सा वक्फ़ा लेना चाहूँगा। दूसरा धमाका भी मैंने आपको बता दिया जो, लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ के हवाले से जो ख़बर है मैं वो कंफर्म करना चाह रहा हूँ। वैसे ख़बर मेरे तक आ चुकी है लेकिन एक कॉल करके दोबारा से कंफर्म करना चाह रहा हूँ ताकि एग्जैक्ट जो ख़बर है वो आप नाज़रीन के साथ शेयर कर सकूँ। जी नाज़रीन, ख़बर कंफर्म हो चुकी है। पहले इतलात आ रही थी कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ के मामले पर जो हुकूमत की जानिब से क्यूरेटिव रिव्यू फ़ाइल किया गया था, फिर उस पर एतराज़ात लगा दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से, और उस पर चैम्बर अपील दायर करने के लिए 24 जून को हुकूमत की जानिब से 2 हफ़्तों का वक्त मांगा गया था। और आज वो 2 हफ़्तों की लिमिट जो है वो जो लिमिटेशन थी वो ख़त्म हो रही थी। और आज भी कुछ सोर्सेज बता रहे थे कि शायद 2 हफ़्तों का वक्त ले लिया जाए। इससे पहले भी वज़ारत कानून के और AG ऑफ़िस के ज़राए बता रहे थे कि ये पहली जो लिमिटेशन है, जो पहली मोहलत है 2 हफ़्तों की, ये ख़त्म होने के बाद जो है मज़ीद 2 हफ़्तों का वक्त दिया जाएगा। और इस हवाले से जो 26 अप्रैल का फ़ैसला है उस फ़ैसले का इंतज़ार किया जाएगा। लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा वक्त लिया, थोड़ा सा टाइम मांगा, तो इस दौरान मैंने कन्फर्म कर लिया, तो मुझे सोर्स की जानिब से बता दिया गया है कि जो एतराज़ात लगाए गए थे रजिस्ट्रार ऑफ़िस की जानिब से, जो 9 एतराज़ात लगाए थे उनमें से जो बेशतर इंतज़ामी नौइयत के एतराज़ात थे, ज़ुबान के हवाले से कि स्कैंडलस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई है, ऐसे तमाम एतराज़ात को रिमूव कर दिया गया है। और जो बाकी जुडिशल किस्म के एतराज़ात रजिस्ट्रार ऑफ़िस की जानिब से लगाए गए हैं, जो कि वज़ारत कानून का ये कहना है, जिन लोगों की जानिब से अपीलें दायर की गई हैं आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उनका ये कहना है कि ऐसे जुडिशल एतराज़ात लगाना रजिस्ट्रार ऑफ़िस का, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का अख्तियार नहीं है। उनके पास इंतज़ामी अख्तियारात होते हैं। जुडिशल एतराज़ात जो है वो जज कर सकता है, अदालत कर सकती है। तो आज उन एतराज़ात के साथ जो है ये चैम्बर अपीलें जो है वो बाकायदा तौर पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई हैं। और ये अपीलें दायर होने के बाद इसमें FBR की अपीलें भी हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की है, सदर मुमलिकत की है, फ़रूक नसीम की है, शहज़ाद अकबर की है और दीगर मुतल्लिका फ़रीक़ैन की है। इस दरख़्वास्त में अपीलों में एक तो ये नुक्ता उठाया गया है कि ये जो एतराज़ात उठाए गए हैं रजिस्ट्रार ऑफ़िस की जानिब से, इन तमाम एतराज़ात को ख़त्म किया जाए, रिमूव किया जाए। रजिस्ट्रार ऑफ़िस को ऐसे एतराज़ लगाने का किसी किस्म का अख्तियार नहीं था, जवाज़ नहीं था, और जो एतराज़ात लगाए गए हैं बिला जवाज़ हैं। और इस्तदा की गई है कि इन तमाम एतराज़ात को रिमूव करके जो क्यूरेटिव रिव्यू जो है फ़ाइल किया गया था उसे समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, और जो सुप्रीम कोर्ट का 26 अप्रैल का फ़ैसला है उस फ़ैसले पर नज़रसानी की जाए। ये नाज़रीन आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ के मामले पर पेशरफ़्त हुई है। तो इन दोनों ख़बरों की डिटेल के बाद आप नाज़रीन से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।